प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एसएलवी 10 अगस्त 1979, ऑप्शन बी एएसएलवी 24 मार्च 1987, ऑप्शन सी पीएसएलवी 20 सितंबर 1993, ऑप्शन डी जीएसएलवी 18 अप्रैल 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीएसएलवी 18 अप्रैल 1999। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। जीएसएलवी का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया है। 2001 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से 29 मार्च 2018 को GSAT-6A संचार उपग्रह ले गया था। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। रॉकेट और जेट इंजन का कार्य करने का सिद्धांत एक ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर केवल यह है कि जहां रॉकेट अपना ईंधन स्वयं ढोता है, जेट इंजन आसपास की वायु को ही ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बराक 8 संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार है, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइलों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी थियोडर मेमन लेजर, ऑप्शन सी माइकल फेराडे फाउंटेन पेन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइकल फेराडे फाउंटेन पेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आधुनिक पेन में सबसे पहले फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ था। वर्ष 1983 में लेविस एडसन वाटरमैन नामक शख्स ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फेराडे ने सन 1831 में की और जोसेफ हेनरी ने भी उसी वर्ष स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? सूची 1 में दिए गए हैं ए रेडियम, बी पेनिसिलिन, सी एक्सरे, डी चेचक। सूची 2 में दिए गए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1, 2 मैडम क्यूरी, 3 एडवर्ड जेनर, 4 डब्ल्यू के रोंटजन। ऑप्शन ए 2A 1B 4C 3D, ऑप्शन बी 2A 3B 4C 1D, ऑप्शन सी 3A 4B 1C 2D, ऑप्शन डी 4A 1B 2C 3D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2A 1B 4C 3D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साल 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे ने रेडियम की खोज की थी। खनिज का अध्ययन करते हुए जब उन्होंने उससे यूरेनियम अलग कर दिया तो पाया कि बाकी बचे हुए हिस्से में अभी भी कोई रेडियोधर्मी तत्व बाकी था। उन्होंने इस तत्व को रेडियम नाम दिया। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। जर्मनी में वुर्त्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक
विलियम कॉनरेड रेंटजन ने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर अंग्रेज काया चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए, ऑप्शन डी संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक छोटा, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी अधिक बड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोलाकार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट को ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में ले जाने पर ज्वाला के दीप्त में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों का कांच के प्लेट पर जमाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए उष्मा से वैद्युत सौर सेल, ऑप्शन बी वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी द्रव्यमान से उष्मा नाभ के रिएक्टर, ऑप्शन डी रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश डायनमो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायनमो एक विद्युत जनरेटर है जो एक दिक् परिवर्तक का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तथा परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत कम होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम से संबंधित है? ऑप्शन ए आपबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपबाउ सिद्धांत द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन परमाणु कक्षक में ऊर्जा कम होती है वह पहले भरे जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन उच्च परमाणु ऊर्जा स्तरों पर होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा अथवा घटते हुए स्थायित्व के क्रम में ऑर्बिटलों में भरते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं और फिर उपयुक्त उच्च ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में चले जाते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।